तो अब आप रियलमी, इससे आपके पास Realme 5 फोन आ गया। अब उसको पता करना है कि Realme 5 में कौन सा CPU लगा हुआ है। तो आपको पता चलेगा कि इसका कनेक्टिविटी कैसे बनाता है। तो यहाँ पे मैं अपना यहाँ पे सपोज मान के चलिए आपके पास एक कोई भी कस्टमर या दुकानदार भाई की Realme 5 फोन लेके आए। Realme 5 सेट कर देता हूँ। शायद और सर आपको आपका चेक स्क्रीन करना है कि नहीं आ इसके रहा है, अंदर, स्क्रीन और कैमरा। शायद सर क्या मेरा अभी स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है क्या? नहीं, आपका स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है। जी, फिर से कीजिए एक बार। दिख रहा है अभी? जी, लगा गया स्क्रीन आपका। ओके। चलिए। सबसे पहले आप लोग यदि कभी भी कोई सा भी फोन आता है ना आपके पास, तो जैसे Realme 5 आ गया, अब उस फोन के बारे में आपको देखना है कि इसके अंदर कौन सा CPU लगा हुआ है। तो आपको एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ Realme 5, और यहाँ पे लिखना है GSM Arena लिख के इंटर कर देना। जैसे यहाँ पे ओपन होगा इस टाइप का, इस टाइप का आएगा। ऊपर में देखिए GSM Arena है, Realme 5 फुल फोन स्पेसिफिकेशन। इस पे क्लिक करना है और देखिए इस टाइप का आएगा। आपका फोन में जो भी कुछ लगा हुआ है ना, जो भी कुछ सारा कुछ यहाँ पे बताएगा, सब कुछ। अपने को काम क्या करना है, आया अपने पास सॉफ्टवेयर के लिए, अपने को ये देखना है इसके अंदर चिपसेट कौन सा लगा हुआ है, यानी कि इसके अंदर CPU कौन सा लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए क्या क्या लिखा हुआ, क्वालकम। क्वालकम HDM 65 665 लगा हुआ है इसके अंदर, जो अपना लगा हुआ है CPU 665 लगा हुआ है। अब आप लोग कंफ्यूज इसमें कैसे होते होंगे, अब इस फोन को कनेक्ट कैसे करना होता है और पीसी में कौन सा ड्राइवर होना चाहिए, ये भी है। अपने पीसी में होता है, जैसे कि अपने मार्केट में जो फोन चल रहा है ना, वो कॉलकम बेस्ड चल रहा है, मीडियाटेक बेस्ड चल रहा है, SPD बेस्ड चल रहा है, किरण CPU चल रहा है। यही सब टाइप का अपने पास फोन अभी चल रहा है, डायनो CPU चल रहा है, इसी टाइप का अभी फोन चल रहा है। हर फोन के लिए आपको, हर CPU के लिए आपको हर बार ऐसा नहीं कि आपके पास क्वालकॉम Realme 5 आया तो आप किसी में एक बार ड्राइवर इंस्टॉल किया, फिर आपके पास Realme 3 आ गया, 3 Pro आ गया, फिर से आपको ड्राइवर इंस्टॉल करना, ऐसा नहीं। आप अपना, मैं आपको बता दूंगा कि एक सॉफ्टवेयर के लिए पीसी क्या क्या होना चाहिए, कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, कौन सा ड्राइवर कब डालना चाहिए, एक बार बता दूंगा। तो जब तक आप पीसी को फॉर्मेट नहीं कीजिएगा, तब तक वो पीसी में आपका ड्राइवर चलेगा, आएगा फोन, कनेक्ट कीजिए, डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। ये नॉर्मल होता है, ठीक है। ड्राइवर हो गया, सबसे पहले अपने क्लास में बताएंगे, वो ड्राइवर बताएंगे कौन सा फोन में कौन सा चिपसेट लगा, उसको ट्रेस करने के लिए बताएंगे। फ्री टूल से कैसे फ्लैश करते हैं, फ्री टूल से कैसे फ्लैश करते हैं उस चीज को बताएंगे। फ्री टूल से कुछ कुछ फोन ऐसे हो जो अनलॉक हो रहे हैं, अभी भी फोन अनलॉक हो रहे हैं फ्री टूल से, उसको वो बताएंगे। फिर आ जाएंगे अपना पेड टूल पे। पेड टूल में आपको क्या बताया जाएगा, UMT बताया जाएगा, अनलॉक टूल बताया जाएगा। अब ये अनलॉक टूल हो गया, सब मान के चलिए ये अनलॉक टूल। बस आप लोग अनलॉक टूल को बस ऐसे करते होंगे, ये लॉक तोड़ने के लिए इसको यूज करते हैं। लॉक तोड़ने के लिए यूज करते हैं, FRP निकालने में या स्क्रीन लॉक को हटाने के लिए। बट ये अनलॉक टूल ऐसा चीज है ना, कि आपके पास अगर MMC में भी प्रॉब्लम आया ना, तो ये अनलॉक टूल बता देगा कि आप MMC में प्रॉब्लम, उस चीज में यहाँ पे भी बताया जाएगा। इस अनलॉक टूल से जो अपना बैकअप होता है ना, बैकअप सिक्योरिटी बैकअप, विदाउट MMC निकाले हुए, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं जब MMC निकालूंगा, हो सकता है कि हीट सिंक की वजह से, या मैक्रोन का MMC रहा, या स्कैनिंग का MMC रहा, या कोई भी ऐसा जो मार्केट में लोकल चलता है, अगर वो MMC रहा, या तो आपको हो सकता है कि उसमें कि आप जब निकालिएगा तो हो सकता है कि आपका वो बेड हेल्थ में चला जाए, और जब उसका बैकअप ले रहे होंगे तो बैकअप नहीं आता होगा। ये अनलॉक टूल से उसका डंप कैसे लिया जाता है, सिक्योरिटी का बैकअप कैसे लिया जाता है। सपोज मान के चलिए अनलॉक टूल में ये मॉडल सपोर्ट नहीं दे रखा है, SPD बेस हो गया, कॉलकम बेस हो गया, मीडियाटेक बेस हो गया, अगर अनलॉक टूल में वो मॉडल सपोर्ट नहीं है, उसको भी इस अनलॉक टूल से FRP हो या वाइप डाटा या स्क्रीन लॉक हो, वो भी अपन निकाल सकते हैं। इतना कुछ कर सकते हैं अनलॉक टूल में। और अभी तो आप लोग को पता होगा कि अनलॉक टूल ने अभी अपडेट दिया है सैमसंग के ऊपर, वर्जन 16 पे है, वो भी अभी FRP हो रहा है। ऐसा नहीं कि सब हो रहा है, कुछ कुछ मॉडल ऐसे है कि जो हो रहे हैं, ठीक है। अनलॉक टूल के बारे में बताएंगे, फिर अपने पास आ जाते हैं AMT टूल। अभी तक का जो AMT टूल है ना, AMT टूल,
वो सब इस प्रकार अभी तक का जो एएमटी टूल है ना, वो टेक्नो, इन्फिनिक्स और वीवो, इसके लिए अभी ये वीवो के लिए एक नंबर टूल इसमें बोला गया है, नंबर वन पे अभी वीवो के लिए है। तो ये एएमटी टूल है, एंड्रॉयड मल्टी टूल। यही टूल के बारे में आप लोग को सर्वर सर ने बताया होगा। ये 2-3 मंथ का आप लोग को पैकेज मिलेगा। इसमें क्या ऑप्शन दे रखा है, अगर आपके पास वीवो का मीडिया टेक सीपीयू अगर इंडियन 14 हो या 15 हो, तो अगर आप एक बार इसमें चाहते हैं तो एक बार ट्राई यहाँ जैसे वीवो पे क्लिक किया ना, यहाँ पे यूनिवर्सल मेथड दे रखा है इसमें। दो मेथड, एक ऑल वीवो एमटी के यूनिवर्सल, यूनिवर्सल मीडियाटेक V5, इसमें ये दो ऑप्शन इतना अच्छा दे रखा है कि आपको पास कितना भी आप देखिए, कोई भी फोन आएगा ना, आप यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको एफआरपी निकालिएगा या कुछ भी निकालिएगा, वो आपसे क्रेडिट मांगेगा यहाँ से। और यहाँ से आप आंख बंद कर एक ही बार में ले लेगा, अगर इसके अंदर वो सीपीयू सपोर्ट है। मैक्सिमम फोन हो जाते हैं इंडिया वर्जन 14 तो 99% हो ही जाते हैं। और भी बहुत कुछ ऐसे हैं, हेल्थ देखिए इसमें, हेल्थ चेक करना, पार्टीशन मैनेजर को कैसे चेक करते हैं, EXD क्या होता है, फिक्स फास्टफूड रूट क्या होता है, आरटीएमपी फाइल क्या होता है, डेमो रिमूव क्या होता है, सारा कुछ बताया जाएगा। ठीक है। उसके बाद अपने को आ जाते हैं जो अपना मेन टॉपिक, ये तो छोटा मोटा है, इसमें चलिए उतना नहीं, सबसे मेन टॉपिक आ जाता है इसमें F64 बॉक्स। देखिए F64 बॉक्स में आप लोग को देखा जाता है। मेरा अभी सेकंड कैमरा में आप लोग को दिख रहा होगा F64 बॉक्स। जस्ट मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूँ। मेरा वेब कैम में अपने आप इस टाइप का ये F64 बॉक्स रखा है। आईएसपी में जो भाई F64 बॉक्स यूज कर रहे होंगे ना, उसको एफसी में आईएसपी करने में जो फोन आता है, यूएफएस फोन, वो कनेक्ट करने में बहुत ही सोच, बट मैंने इसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर रखा हूँ, एक बार में फोन मेरा कनेक्ट हो जाता है। ठीक है। इस टाइप का अपना F64 बॉक्स आता है। ठीक है, मैं आपसे अब सर मैं F64 बॉक्स के बारे में आप लोग को दिखा रहा हूँ। सपोज मेरे पास कोई यूएफएस कोई यूएफएस है अपने पास में, इस टाइप का एडेप्टर रहता है, इस टाइप का एमएमसी एडेप्टर होता है, यूएफएस एडेप्टर होता है। कौन सा? किसका? गोपाल जी का। ठीक। मेरे पास एक सैमसंग फोन का यूएफएस है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ क्या क्या आता है। आप जब भी इसको एडेप्टर में लगाते हैं, लगाइएगा, तो कोशिश कीजिएगा जितना आपका यूएफएस परेस हो उतना अच्छा रहेगा। इसे फिक्स किए, तो फिर कीजिए। ठीक है। और कभी भी इसको यूज कीजिएगा ना, तो 3.0 या 3.1 3.2 ऐसा आप पोर्ट में यूज कीजिएगा इसको। इस टाइप का लोगो रहता है। 1 मिनट। ठीक है, मेरा भी वॉइस क्लियर है ना? जी क्लियर है सर। जी जी। ठीक है। इस टाइप का आपका ये लोगो आएगा, यहाँ पे देखिए आप लोग स्केच कर रहे हैं। 1 मिनट, आप लोग स्केच करना बंद नहीं करते, आपको भी जितना स्केच करना। ठीक है। इस टाइप का ये एरो आता है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे इस ऊपर में आप यहाँ पे टिक करना है F64 बॉक्स को प्रिंट करने के लिए। और यहाँ देखिए सिंक का एक ऑप्शन आता है, सिंक। यहाँ पे देखिए ये जो एरो बना हुआ है ना, ये देखिए घूम जो रहा है, तो सिंक का ऑप्शन बोलते हैं। इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर देखेंगे नहीं क्या होता है। ये देखिए यूएफएस कनेक्टेड सक्सेसफुल दिखा रहा है। थोड़ा सा वेट करेंगे।
ये देखिए, ये अपना F64 का ऐसे लोगो आता है। इसको जब आइडेंटिफाई कीजिएगा, यहाँ देखिए सारा फोन के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दिया है, सारा इन्फॉर्मेशन। जैसे कि सैमसंग A146 भी है, जैसे कि गैलेक्सी A14 5G फोन है, इंडियन वर्जन 14 है। इसके अंदर ये वर्जन का फाइल चढ़ा हुआ है, जो अपना ये सब कुछ इसके अंदर दे रखा है। यहाँ पे जो आईएमई नंबर हो गया है, सीरियल नंबर हो गया, सारा कुछ दे रखा है। इससे देखिए यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, छोटा सा मैं आप लोग को हिंट बता देता हूँ। ये जो अपना ऑप्शन होता है, ये ऑप्शन यहाँ पे डंप रीड राइट करना होता है। यहाँ पे आरपीएम भी की का होता है। ऊपर में जो है ना, ये अपना क्लॉक स्पीड होता है, कौन सा स्पीड आपको कितना यूएफएस पे रखना है, कौन सा यूएफएस में आपको कैसे पता चलेगा कि यूएफएस में दिक्कत है, कौन सा स्पीड कहाँ रखना है, उसका यूएफएस पूरा बेड हेल्थ चला गया, उसका सिक्योरिटी कैसे ऊपर करना है, ये सारा कुछ यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है। फिर अपना चलते हैं यहाँ पे देखिए, इमएमसी के अंदर भी आप आईएसपी पे टिक करके, आईएसपी हो गया, बूट मूड हो गया, यहाँ से आप टिक करके इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पार्टीशंस हो गया, प्रोविजनल हो गया, एडवांस हो गया। ये अभी इसलिए ये सब हाईलाइट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये यूएफएस है। अब मैं यहाँ पे यूएफएस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये सब देखिए हाईलाइट होगा, यहाँ पे ये सब देखिए हाईलाइट होगा। ये बूट स्लॉट क्या होता है, बूट स्लॉट कब चेंज किया जाता है, सारा कुछ मैं बताऊंगा क्लास के अंदर। पूरा डीपली नॉलेज ऐसा है कि आप लोग को एक आइडेंटिफाई करने टाइम में आपको पता चल जाएगा। सपोज मान के चलिए यहाँ पे आइडेंटिफाई हो गया। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे पार्टीशंस पे थोड़ा सा मैं आप लोग को थोड़ा थोड़ा यहाँ पे हिंट लेके बता रहा हूँ। यहाँ देखिए था ना, सारा ऑप्शन दे रखा है, ये ऑप्शन कितना सारा दे रखा है। यहाँ पे देखिए रीड का हो गया, राइट का हो गया, इरेज का हो गया, एफआरपी हो गया, ये F2FS हो गया, एफआरपी हो गया, यूजर हो गया। ये ए और बी क्या होता है, जीपीटी क्या होता है, एमडीआर क्या होता है, ये पार्ट, ये जो अपना बैकअप है ये क्या होता है, एमई क्या होता है, ये जो ऑप्शन दे रखा है ये क्या होता है। सारा ऑप्शन आप लोगों को क्लास में बताया जाएगा, एक एक स्टेप। ऐसा नहीं कि कुछ भी स्टेप आप लोगों को छूटेगा। पूरा डीप नॉलेज में क्या, अगर आपके पास इमएमसी के लिए, जैसे कि इस इमएमसी में प्रॉब्लम हो या यूएफएस में प्रॉब्लम हो, तो आप इजी मेथड से, ना आप कहीं ढूंढिएगा, ना किसी से आपसे पूछना पड़ेगा, कहीं आप दोस्त यार कभी किसी को भी कॉल नहीं करना पड़ेगा, आपको इतना डीपली में इसको बताया जाएगा। सपोज मान के चलिए, यहाँ पे देखिए इसमें एक चीज और मुझे अच्छा लगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखा रहा है कि इस फोन में अभी भी एफआरपी लॉक एक्टिवेट दिखा रहा है, एफआरपी लॉक एक्टिवेट दिखा रहा है। जब आप इसको वो यहाँ से पार्टीशन में जाने के बाद एफआरपी को रिमूव कीजिएगा, यहाँ पे नो नॉट एफआरपी लॉक ऐसे कुछ आ जाता है। ये चीज मुझे अच्छा लगा कि कौन सा यूएफएस में एफआरपी लॉक लगा हुआ है, कौन सी एमसी में एफआरपी लॉक लगा हुआ है। तो बस मान के चलिए, यहाँ पे एक ऑप्शन, यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है, इसको मैं अनटिक करके आइडेंटिफाई करता हूँ। मैं आप लोग को बताऊंगा नहीं अभी ये चीज क्या है। हो सकता है कोई भाई फोन को अनलॉक कर रहे होंगे, अनलॉक करने के बाद फोन डेड हो जाता होगा और वो ऑटो पोर्ट में चला जाता होगा। तो इस टैब से आपको दिखेगा, मैं आपको पूरा आइडेंटिफाई होने दीजिए। देखिए, इस टैब का आइडेंटिफाई आएगा, जैसे कि आप आइडेंटिफाई कीजिएगा तो इस टैब का आया। इसमें सभी आप लोग बता सकते हैं इसमें ऐसा क्या चीज है जो अभी नहीं आया। आप लोग थोड़ा माइक को ऑन कर लीजिएगा, अनम्यूट हो जाइएगा और बताइए ऐसा इसमें क्या चीज है जो अभी इसमें नहीं आया, जो आना चाहिए था इसके अंदर। इसके अंदर सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो आप लोग को मैंने अभी देखा है यहाँ पे। सपोज मान के चलिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन, जो अपना मोबाइल के अंदर जो सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर इसके अंदर यहाँ पे शो कर रहा है। अगर ये सॉफ्टवेयर इस टाइप का आया, अगर आपके फोन में अनलॉक करने के बाद इस टाइप का आ गया, तो आपका समझिएगा कि आपका फोन में जो सॉफ्टवेयर था, प्लस फाइल था, वो करप्टेड हो गया, वो इरेज हो गया। इस टाइप का इसको पहचानते हैं। समझ में किसी इसका बैकअप कैसे लेते, थोड़ा सा यहाँ पे एक क्वेश्चन है हम हमारे चीजों। स्टूडेंट का। आरिफ ने हैंड रेज किया है। आरिफ जी अपना अनम्यूट करके क्वेश्चन कीजिए, क्या क्वेश्चन है? सर ये टूल से हम कस्टमर का जो पैटर्न लॉक पासवर्ड वगैरह कुछ जान सकते हैं क्या ऐसे? नहीं, जो जो अपना अभी तक का जो एंड्रॉइड वर्जन 15 दे रखा है ना, उसके क्योंकि लिए एक इसमें टूल कुछ आता ज्यादा है। ही डिटेल में दिखा रहा है तो मैंने सोचा कि क्या ये सिक्योरिटी रीड कर सकता है, जैसे कि कस्टमर का कुछ ऐसा इश्यू रहता है कि भाई पिन लॉक है पर पास डेटा लॉस नहीं होना चाहिए, वैसा वैसा है। वो अलग टूल होता है, उसके लिए आपको फुल डप लेना पड़ेगा, अलग उसका अलग प्रोसेस होता है, वो बिना खोले भी आप कर सकते हैं। ये इसमें अच्छा। बस ऐसे समझिए कि इसके अंदर यूजर इमएमसी और यूएफएस के साथ अपन उसमें यूज कर सकते हैं इसको। अगर आपके पास कस्टमर बोलता है कि हाँ मुझे डाटा बचाना है, तो आप कभी भी मार्केट में बैठे हुए हैं
उस फोन का बिल बॉक्स और क्लाइंट का आधार ले लिया कीजिएगा, तब इस चीज को काम कीजिएगा। तो आप श्योर हो जाइएगा कि जो डाटा बचाने के लिए वो जो बोल रहा है इसका फोन है या नहीं है। ठीक है, वो आप लोग को मैं क्यों बता रहा हूँ, वो आप लोग को ही पता होगा कि मैं ये चीज को क्यों बोल रहा हूँ। ओके सर। ठीक है, तो समझ मान के चलिए इसका स्पीड सबसे अच्छा इसमें क्या है, F64 प्रोसेसर। इसका स्पीड इतना अच्छा है, इतना अच्छा स्पीड है ना, 10 मिनट मुझे लगता है 2 से 3 मिनट में इसका फोन को फ्लैशिंग करके, जैसे अपन यूएसबी से फ्लैश करते हैं ना, यूएसबी केवल लगा करके कोई सा भी अनलॉक टूल हो गया, एएमटी टूल हो गया ना, उस टाइप से स्पीड देता है। समझ मान के चलिए 1 GB का इसका बैकअप लेता हूँ, 1 GB का इसका बैकअप लेता हूँ, लून जीरो का 1 GB का, लून जीरो का 1 GB का बैकअप लेता हूँ। हेलो सर, जी जी बोलिए। ये टूल का नाम क्या सर है? अल्ट्रा स्वीट। F64 बॉक्स अल्ट्रा है, F64 अल्ट्रा। आप इसमें तो देखिए। यूआईडी यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन होता होगा सर। ये नहीं बॉक्स है नहीं, क्या? मेरा ये बॉक्स है, ये इससे चलता है अभी तक का, मार्केट का इंडिया का नंबर 1 बॉक्स, इसको बॉक्स बोला गया है, सबसे फास्ट। अभी तक का जो 4.1 यूएफएस होता है, यूएफएस क्या होता है, कितना इसमें वर्जन सपोर्ट दे रखा है, अभी तक जो लेटेस्ट फोन अभी तक आया भी नहीं है, इतना तक इसके अंदर सपोर्ट दे रखा है ये इस भी एफ नया सिक्सटी लेटेस्ट फोर है ना बॉक्स। सर? हाँ, इसका प्राइस कितना सर? इसका में 50,000 से लेकर के 55,000 के अप्रॉक्स मिलेगा, 20 में मिलेगा। 50 सर? ठीक है, 50,000 से लेकर के 55,000 के बीच में, सबका अपना अपना होता है, तो कभी सेल अप कभी सेल डाउन पे जाता है। फिक्स प्राइस अभी तक इसका नहीं आया, तो मुझे लगता है 54 53 इसका मिल जाएगा, फिक्स प्राइस होगा 53 54। अब इसका नून जीरो का मैं वहाँ पे देखिए 1 GB का बैकअप ले रहा हूँ, 1 GB का बैकअप, इसका स्पीड देखिएगा कितना स्पीड अच्छा रहेगा। यहाँ पे गया, यहाँ पे रीड का ऑप्शन है, यहाँ पे नीचे लिखा भी है रीड, रीड पे क्लिक किया, और सपोज मैं यहाँ पे कहीं पे इसको एक डेस्कटॉप फाइल बना लेता हूँ डेस्कटॉप पे, डेमो क्लास, डेमो के नाम से, और इसके अंदर यहाँ पे बस इसको सेव करें, इसका स्पीड देखिएगा कितना स्पीड दे रहा है, देखिए 96, कितना फास्ट इसका 1 GB स्पीड इसका वो होगा, रीड होगा, देखिए। वही चीज आप 1 GB का बैकअप लीजिएगा ना, यो 5 से या एक्स से, तो 4 से 5 घंटा लगता देगा वो, एकदम केबी में स्पीड देगा, यहाँ पे इस पे एमबी में स्पीड देता है। और 1 GB का देखिए कितना सेकंड, मुझे लगता है 1 मिनट भी नहीं लगेगा इसको रीड करके मुझे दे देगा, रीड और राइट, इसका स्पीड इतना अच्छा लगा ना। हर टेक्नीशियन भाई के पास अभी है, बट उसको ये नहीं पता चल रहा है कि इसको यूज कैसे करना है, बस अभी वो थोड़ा बहुत यूट्यूब देख के काम कर रहे हैं। बट F60 बॉक्स जो है ना समुंदर है, अगर आप इसको सीख गए चलाना, तो बस आपके पास जितना भी एमसी होगा, यूएफएस होगा, वो वापस नहीं जाएगा। और जो फोन अभी मार्केट में चल रहे हैं जिसमें वेब डाटा का ऑप्शन नहीं रहता ना, वेब डाटा समझ रहे हैं ना, रिकवरी में ले जाने के बाद वो उसमें वेब डाटा हाईलाइट नहीं होता है, देखिए रीड हो गया है, कितना 53 सेकेंड लगा इसको, 53 सेकेंड, 1 मिनट से भी कम। और मैं जो अभी मैं बोल रहा था, जो अपना मार्केट में F64 में, इसमें एक चीज बहुत अच्छा लगा, जो अपना फोन में वेब डाटा का जो ऑप्शन होता है ना, वेब डाटा, जब आप लोग फोन को हार्ड रिसेट करते होंगे ना, तो उसमें वेब डाटा का ऑप्शन नहीं देता है, जैसे कि हार्ड रिसेट का ऑप्शन नहीं देता है, तो उसमें आप किसी भी, उसको कोई तरीका है ही नहीं कराने का, अगर आप ऑनलाइन कराइएगा, वीवो का फोन हो गया, ओप्पो का कोई सा भी, तो 5,000 6 रुपये लगता है। बट F64 बॉक्स में आप आईएसपी से कनेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है, जो पार्टीशंस होता है ना, पार्टीशंस, उस पार्टीशंस में एक पार्टीशंस को अपने को छेड़ना होता है, बस उसको इरेज करना पड़ता है, इतना सारा पार्टीशन, सारा पार्टीशन का आपको बताऊंगा। ये एसटीडी जो फोन होता है ना, उसका कौन सा पार्टीशन में एफआरपी होता है, सैमसंग का जो फोन है उसके अंदर कौन सा फाइल में पार्टीशन में एफआरपी होता है, क्वालकॉम में कौन सा फाइल में पार्टीशन में एफआरपी होता है, सारा कुछ, ऐसा नहीं कि ये सब जितना पार्टीशन देखा रहा है, सारा पार्टीशन का मतलब होता है, काम होता है, सारा कुछ बता दूंगा आपके पास। कभी भी ऐसा होता है ना, जो एमआई अकाउंट आता है, जो आप लोग जानते हैं एमआई अकाउंट होता है, रीलॉक होता है, बार बार लोग आप लॉक कर रहे हैं, फिर से लॉक आ रहा है, वो भी इस पार्टीशन के बाद यूज कर दीजिएगा, वो आपका लॉक दोबारा कभी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए यूजर का ऑप्शन दे रखा है, आप यहाँ से काम करते हैं, तो 70% यहाँ पे देखिए यूनिवर्सल हो गया, इरेज यूनिवर्सल फुल डाटा, यूनिवर्सल डाटा हो गया, इरेज हो गया, यूनिवर्सल वीवो हो गया, यूनिवर्सल वेब डाटा हो गया, एमपी के वेब डाटा हो गया, सैमसंग हो गया, इशारा है, अगर आप इससे काम करते हैं, इससे अगर काम कीजिएगा, आपके पास यो फाइव से आप गलती से भी, अगर आप किसी भाई के पास यो फाइव बक्स पड़ा होगा, तो वाइप डाटा ना कीजिएगा, वाइप डाटा नहीं कीजिएगा। ठीक है, जिनके पास यो फाइव है और अभी के हम वो अनलॉकिंग वाला सब पर काम कर रहे हैं, यो फाइव से वाइप डाटा
नहीं करना है आप लोग को, क्योंकि वाइप डेटा उसको कीजिएगा तो आपका फोन 100% श्योर है, आपका फोन डेड होगा ही होगा 100%। क्योंकि यूएफआई अपडेट ही नहीं दिया है कि कौन सा पार्टीशंस को इरेज करना है। अभी तक यूएफआई वही जमाना में चल रहा है जो जमाना पहले था। और ये F64 हो गया, इजीजेट हो गया, अभी अपडेट दे रहा है हर बार। कंपनी वाला ने करता है क्या, जो फोन कंपनी वाला बनाता है। चलिए एक मैं आप लोग को क्वेश्चन पूछता हूँ। एक बिल्डिंग बन गया, ठीक है, एक बिल्डिंग में एक फ्लोर पे 4 रूम बना दिया। और आज जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए एक एक यूएफएस हो गया, इस यूएफएस के अंदर देखिए कितना लोन हो गया, यहाँ पे मैं लोन दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए लोन टोटल 5, देखिए कितना लोन है, लोन लोन लोन, ठीक है, देखिए टोटल लोन 4 हो गया। आप सपोज मान के चलिए लोन 0 हो गया, लोन 1 हो गया, लोन 2 हो गया, लोन 3। एक बिल्डिंग में चार चार रूम है। कंपनी ना जब मॉडिफाई करता है यानी सॉफ्टवेयर अपडेट देता है, तो क्या करता है कंपनी वाला ने कि अगर आपको आज अपडेट दिया, अगर आज अपडेट दिया, जो चीज मैं बता रहा हूँ उस चीज को गौर से सुनिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर वो गेम समझ गए तो आपसे फोन कभी डेट नहीं होगा। पहले क्या होता था, पहले सपोज मान के चलिए लोन 0 हो गया, कंपनी वाला क्या करता था पहले के टाइम में या अभी भी के टाइम में, अगर आज अपडेट दिया तो लोन 0 में स्क्रीन लॉक रिमूव करने का ऑप्शन दे देता, स्क्रीन लॉक रिमूव करने का वो दे देता। अभी के टाइम में अगर आज अपडेट दे दिया तो कंपनी वाला क्या करता है, इस लोन 0 में से हटा करके, लोन 3 में घुसा देता है, लोन 3 में घुसा दिया। वही बॉक्स अगर आप पुराना बॉक्स यूज कर रहे हैं और वो बॉक्स में अपडेट नहीं आया, वो अपडेट किसको उड़ाएगा, और ये लून जीरो में कुछ ऐसा फाइल डाल देगा, अगर आप इस लून की जरूरत है कुछ छेड़िएगा आपका फोन डेड, फोन आपका डेड। मैं जो बोल रहा हूँ उस चीज को समझने का कोशिश कीजिएगा, कोर्स के अंदर पूरा डिटेल्स में बताया जाएगा। वही कंपनी वाला क्या करता है, लून 0 की जगह पे 3 में वेब डेटा का ऑप्शन दे देता है और लून 0 में कुछ ऐसा फाइल डाल देता है, अगर आप इस लून 0 में इरेज करते हैं तो आपका फोन डेड हो जाएगा। वही क्या होता है कि पहले अभी का जो अपडेट नहीं दे रहा है, टूल टूल जो अपडेट नहीं दे रहा है, कंपनी वाला अपडेट जो दे रहा है, वही आप क्या होता है कि आप लून 0 के साथ छेड़खानी करते हैं तो आप तो यही सोचिएगा कि मैं अपना स्क्रीन लॉक को रिमूव कर रहा हूँ या एफआरपी को रिमूव कर रहा हूँ, और आपका फोन तो डेड हो जाएगा। आपको पता ही नहीं है कौन सा पार्टीशन को मैनुअली। अगर आपके पास नॉलेज रहेगा ना तो आप कोई सा भी बॉक्स चलाइए, कोई सा भी बॉक्स चलाइए, आप पार्टीशंस में गेम खेल सकते हो उसके साथ। अपने को पता है कि कौन सा पार्टीशन का क्या काम है। कंपनी ला कुछ भी करे, आज अपडेट दे कल अपडेट दे, उससे मुझे क्या। मैं यूफाई चला रहा हूँ तो मैं यूफाई से ही काम करूंगा, मैं इजीटेक चला रहा हूँ मैं इजीटेक से ही काम करूंगा, मैं F64 से काम कर रहा हूँ मैं F64 की बॉक्स चलाऊंगा। इन्वेस्ट, मुझे नॉलेज है, मैं कोई सा भी बॉक्स से काम कर सकता हूँ, ये होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा हिंट होगा F64 बॉक्स का। फिर अपना F64 हो गया, यूफाई हो गया, ये सब चीज अपने क्लास के अंदर बताया जाएगा पूरा डिटेल्स में। कौन भाई ऐसे हैं जो सॉफ्टवेयर में इंटरेस्टेड रखते हैं, थोड़ा बताइएगा, हाईलाइट कीजिएगा। ये जो भाई सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट है, वैसे तो अपना कोर्स में सारा कुछ इंक्लूड रहेगा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों इंक्लूड रहेगा। जी, जो भी सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर में इंटरेस्टेड हैं, सॉफ्टवेयर का काम करने में, वो अपना हैंड रेस कर सकते हैं, या जिन्हें भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है वो भी अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। आप लोगों को अनम्यूट का परमिशन है, चेक कर सकते हैं आप लोग। हाँ, जी, फंटूस जी ने हैंड रेस किया है, फंटूस जी अनम्यूट हो जाइए। जी, क्वेश्चन कीजिए आप। सैमसंग FRP का जो भी लॉक आ रहा है सर, सैमसंग A14 15 लेटेस्ट वर्जन 15 में, सॉफ्टवेयर वर्जन 15 में। हम्म। हाँ सर। जी सुनो बोले ना। तो उसका भी क्या सॉल्यूशन, उसका कुछ फ्री टूल मार्केट में है या नेट पे है, या फिर उसका कुछ इजी जेटक बॉक्स इसमें है, या फिर अनलॉक टूल में है सर सपोर्ट उसका भी। देखिए मैं आप लोग को बोलूंगा, अगर अगर आप सैमसंग में अगर आप कभी भी एफआरपी रिमूव करते हैं ना, आप रिमूव करते हैं या यूट्यूब देख के काम करते हैं ना, तो यूट्यूब पे सारा कुछ सही नहीं रहता। मेरे पास इतना सारा मैसेज आता है ना, इतना सारा मैसेज, मैं परेशान होता हूँ। आप लोग उसमें एक चीज नहीं देखते, सैमसंग फोन में क्या होता है, फाइनेंस फोन, और वो फाइनेंस फोन अगर आप गलती से भी सॉफ्टवेयर करने का कोशिश किए, जैसे कि होता था क्या मार्केट में, इंडियन 15 का फाइल डालिए और आपका एफआरपी रिमूव। बहुत ऐसे भी हैं जो यहाँ पे होंगे जो करते होंगे, इंडियन वर्जन 14 है, 15 किया, एफआरपी रिमूव। बट सभी भाई को ये भी नहीं पता है कि किन फोन में सॉफ्टवेयर डालूंगा तो एफआरपी निकल जाएगा। मेरे पास इतना मैसेज है, सर मैंने फ्लैश किया मेरा फोन डेड हो गया, ऑटो पोर्ट में चला गया, कुछ बूट ही नहीं ले रहा है, क्या करूँ। सबसे बड़ा कंपनी वाला जो सैमसंग वाला जो कंपनी है ना, वो एक अपडेट दिया उस फोन के अंदर, जो फाइनेंस फोन होता है जिसको जिसको आप लोग केजी फोन बोलते हैं ना, केजी फोन,
अगर उस फोन में आपका केजी लॉक लगा हुआ है, उस फोन को आप फ्लैश करते हैं तो 110% आपका फोन डायरेक्ट डेड होगा, डायरेक्ट डेड होगा। और वो ऐसा डेड होगा जब तक आप बॉक्स उसको प्रोग्रामिंग नहीं कीजिएगा तब तक वो फोन नहीं है वो। तो आप लोग कभी भी कोई सा फोन के साथ एफआरपी कर रहे हैं, सैमसंग फोन में बहुत लोग खास करके, तो आप लोग डाउनलोड मोड पे जाने के बाद उसका फाइनेंस चेक कर लीजिएगा, इस फोन फाइनेंस है या नहीं है। अगर वो फाइनेंस रहा तो उसको फ्लैश नहीं करना है। और आपके पास टूल है, बॉक्स है, तो आप खुद से उसको जंपर मार्क लगते हैं या यूएस बाहर निकाल के एफआरपी कर दीजिए। गलती से उसको छेड़ना नहीं है सॉफ्टवेयर में, उसको आप फ्लैश करने की कोशिश किए तो आपका फोन डेड हो जाएगा। और रही बात एंड्रॉइड वर्जन 16 का सैमसंग एफआरपी, तो अभी अनलॉक टूल का ऑप्शन दे रखा है, अभी मार्केट में वो काम कर रहा है। 100 नहीं, 60% वो काम चल रहा है। और सर कुछ कुछ फोन सैमसंग ऐसे हैं। के सैमसंग के एक्सोनस सीपीयू के लिए कोई फ्री टूल अवेलेबल है क्या सर? नहीं नहीं, अभी एक्सोनस के लिए फ्री टूल नहीं है। अगर आप F64 बॉक्स ले लीजिएगा ना, आपको कितना पड़ेगा? 50-55 हजार रुपये। अगर दिन का 5 भी फोन अनलॉक तो है ना। अगर आप ऑनलाइन, अगर आपको पता होगा कि सैमसंग का भी ऑनलाइन रेट 2500-3000 रुपये चला, 2000, 2500-3000। अगर वही आपके पास बॉक्स रहा, F64 बॉक्स रहा, और फिर आप क्या करते हैं, एक कस्टमर से आप 1000 रुपये लेते हैं, एक क्लाइंट से आप 1000 रुपये लेते हैं, अच्छा अनलॉक कर दीजिएगा, आपका एक महीना में F64 बॉक्स सर कंट्रोल हो जाएगा। सर बस सर जब सर आपका सर फोन। मेरी सुनेंगे? जी 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 जी, राहुल जी बोलिए। सर जो ये 64 है उसमें सारे सर्वर सेट आईएसपी पिन आउट से कनेक्ट हो रहे हैं, सीपीयू ड्रिल करके सारे मॉडल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? हेलो सर, मेरी आवाज आ रही? एक सेकंड, आवाज जा रही है शायद सर। सर मैं पूछ रहा हूँ, IF64 बॉक्स लेने की सोच रहा हूँ, तो उसमें सारे मॉडल आईएसपी पिन आउट से सारे मोबाइल कनेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, जैसे एंड्रॉयड वर्जन 15, 16 जो भी है, जैसे आईएसपी पिन आउट सीपीयू ड्रिल करके या आईएसपी पिन आउट से जंपर मार के। ओके ओके, शायद सर थोड़ा सा बता दीजिए। शायद सर आवाज जा रही है। एक सेकंड आप वेट करिएगा। जी शायद सर आवाज जा रही है आपको। शायद सर आप सुन हेलो पा सर, रहे सर हैं। मेरा आवाज जा रहा है क्या? जी आपका आवाज आ रहा है, बोलिए। जिनका सर मैं बोल जिनका क्वेश्चन, सुनिए एक मिनट, जिनका सवाल नहीं जी है अपना माइक को थोड़ा म्यूट कीजिएगा, क्योंकि एक तरफ से नॉइज बहुत आ रहा है। जिनका सवाल नहीं है अपना माइक को थोड़ा म्यूट कीजिए, और जिनका सवाल है बस सर्वर से उसका माइक ऑन कीजिए और उनको हाँ हाँ, क्वेश्चंस सिर्फ करने दीजिए। राहुल जी का माइक अनम्यूट है, बाकी लोग का म्यूट है। जी आप राहुल जी क्वेश्चन कीजिए। सर मैं बोल रहा हूँ, ये 64 बॉक्स लेना है मुझे। सर मुझे उसका इन्फॉर्मेशन मिला है कि F64 में आईएसपी पिन आउट से सारे मॉडल कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, क्या है ऐसा है सर, या सारे मॉडल कनेक्ट हो रहे हैं आईएसपी पिन आउट से? अभी कैसे? मेरा वेब कैमरा में देखिए, यहाँ पे दिख रहा है F64 बॉक्स का जी आईपी बिल। सर, जी जी सर। अभी तक का जितना भी 75540 जितना भी लेटेस्ट सीपीयू है ना, मैं जी मेरा चैनल होगा जीएसएम साइट, उसके नाम पर जाके देख लीजिएगा। मैं लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाया इस आईसी पिन से कनेक्ट करके। एक मेथड होता है, ट्रिक होता है, वो ट्रिक मैं आप लोगों को बताऊंगा। कोई सा भी लेटेस्ट सीपीयू आप ड्रिल कीजिए, एक बार में फोन कनेक्ट होगा, हाई स्पीड में कनेक्ट होगा। जी सर, वही मुझे जानकारी बिल्कुल, चाहिए जो भी थी कि टिप्स और ट्रिक्स होते हैं वो हम आपको सॉफ्टवेयर आप क्लासेस में बताते हैं सारी चीजें। और किन्हीं का कोई क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड? सर सॉफ्टवेयर की ऑनलाइन क्लास मिल जाएगी क्या? यूफेस प्रोग्रामिंग, यूफेस जी चेंज बिल्कुल मिल जाएगी। और केजी के बारे में सर? केजी के बारे में भी कुछ हम आपको यहाँ पे बताएंगे। जी सर, मेरे पास इजी जीटा है कि F64 मुझे जनवरी में लेना है, और इसी के लिए बोल रहा था, मुझे थोड़ा सॉफ्टवेयर के बारे में अपडेट होना है। ओके, हाँ तो आप अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लीजिए सॉफ्टवेयर के लिए। ओके, चैट बॉक्स खुला, आप जी मैं नंबर डाल। इसी पे नीचे डाल दूं या कैसे डाल दूं जी सर जी, इसमें नीचे मुझे? आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, चैट आपको दिख रहा होगा। जी
जी। और किन्हीं भाई को कोई सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो कर सकते हैं। वैसे तो अभी लेटेस्ट में वही वही सर आया है जो 16 का आया है, सिर्फ सैमसंग का तो अनलॉक टूल में दे दिए हैं। बाकी तो हम्म। नहीं कोई सोल्यूशन है ना सर किसी टूल में, नहीं नहीं, अभी सैमसंग तक के अलावा जैसे रियलमी, ओप्पो, वन प्लस। कुछ कुछ ओप्पो और रियलमी का और वन प्लस का अपडेट मिल गया है। कुछ कुछ टूल 16 का ऐसे सर हैं आ जिसमें गया है। अपडेट आ गया है। जी सर। सर आपका इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? हमारा इंस्टीट्यूट है झारखंड में। जी सर। जी। और किन्हीं लोग का तो क्वेश्चन है ऑनलाइन भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड? जिन लोगों का भी क्वेश्चन है फंटूस जी, आप अनम्यूट हो सकते हैं। जिन लोगों का भी क्वेश्चन है वो करिए, और बाकी जो लोग क्लासेस में इनरोल करेंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उनके लिए ऑफर है जिसमें हम आपको तीन सर महीने का एंड्रॉयड मल्टी टूल फ्री देंगे। नहीं सर, मेरे पास ऑलरेडी है, मुझे नहीं, जरूरत नहीं जिनके है। पास है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जिनके पास नहीं है उनकी जी बात सर। कर रहा हूँ। हाँ ओके, सर, फंटूस जी ने नंबर अपना डाल दिया। जी फंटूस जी बोलिए। डाल दी सर। इसमें ही देखते कोई भी सॉफ्टवेयर हो या कोई भी जेटैक बॉक्स हो या कोई भी तरह का बॉक्स हो या सॉफ्टवेयर हो या कोई भी हम्म टूल्स हो, उसमें हम्म। सिस्टम में उसका ड्राइवर का कंपलसरी क्या होता है इंस्टॉल करना? शायद सर इस पे बताएंगे देखिए, थोड़ा। क्यों क्यों इंस्टॉल करना होता है, क्योंकि देखिए कुछ जो अपना F64 बॉक्स हो गया, ठीक है। इसके हाँ अंदर एक सेटअप में ड्राइवर इसलिए दिया गया है कि इसको चलने के लिए अपने पीसी में जो ड्राइवर होना चाहिए ना, वो ऑटोमेटिक डाउनलोड इंस्टॉल हो जाता है। अगर वो नहीं रहा, अगर आपके पास वो नहीं रहा, तो हो सकता है कि आपका इमएमसी कनेक्टिविटी में इशू आएगा या यूएफएस कनेक्टिविटी में इशू आएगा। एसपी से अनलॉक करने के बाद आपको क्या होगा, थोड़ा सा प्रोसेस चलेगा और एरर मार देगा, आपको पता नहीं चलेगा वो एरर क्या चीज का है। कंपनी वाला ने पहले उतना कोई कंपनी वाला ने पहले ही इसके अंदर जब इसका जो मॉडल होता है उसके अंदर थोड़ा बग को हटा दिया जाता है, इसलिए इसका सारा ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर कल मेरे इजी टैग में ये प्रॉब्लम आ रही थी, इजी टैग नॉट, ये इजी टैग कार्ड नॉट फाउंड करके सर एरर आ रही थी, ओपन नहीं हो रहा था। मैंने उसमें FRP वो रेडमी की ऑनलाइन FRP करवाई थी, उसकी वजह से उसके बाद मेरा इजी टैग ओपन नहीं हो रहा था। क्या सर हो आप सकता है यूएमटी उस? चलाते हैं क्या? जी आप यूएमटी चलाते हैं तो आप मुझे वो मैसेज ग्रुप में डाल दीजिएगा या सर्वर से मैसेज जाएगा। मैं आपको एक एप्लीकेशन दूंगा, उस जी एप्लीकेशन को आपको पीसी में रन करना है, और रन करने के बाद पीसी को रजिस्टर करना है। उसमें होता है क्या कि मैं भी ऑनलाइन काम करता हूँ, जब यूएसबी एडेप्टर हो गया, यूएसबी ओवरनेट हो गया, तो यूएसबी वन पॉइंट नाइन जी पॉइंट सेवन हो गया, ये सब होते हैं ना, तो कुछ कुछ टूल ऐसे होते हैं ना, उसके बिना वो टूल चलता ही नहीं। अगर आपके पीसी में वो एप्लीकेशन है तो आपके पीसी में नहीं चलेगा, वो आपके पीसी में आप कितना ढूंढिएगा आपको नहीं मिलेगा वो चीज। आप बोलिएगा मेरे पीसी में कुछ है ही नहीं, फिर वो एरर दे रहा है। जो मैं आपको एप्लीकेशन दूंगा, वो एप्लीकेशन आपका पीसी में खुद ढूंढेगा और खुद इरेज कर देगा। सर, मैंने यूट्यूब से वीडियो भी देखी, जो भी कुछ था, दो चार वीडियो मैंने देखा पर नहीं हुआ। पर यहाँ पे मेरे मार्केट में जहाँ पे हूँ मैं ना, तो वहां पे मैंने एक बंदे को दिया, उसने मांगा, लैपटॉप मांगा मेरा, तो उसने करके दे दिया। लेकिन उसने बंदे ने बताया नहीं मुझे कहाँ से दिक्कत थी। बताता है, यही चीजें बताता है कोई भी है। यही तो सर दिक्कत है, तो बताया नहीं बंदे ने। आज भी मेरा इजी टैग ओपन हो गया, अभी ओपन पड़ा है, उस बंदे ने करके दे दिया, ये देखो। उसके बाद से इजी टैग पूरा प्रॉपर ओपन हो रहा है। और आज भी मैं डेली MI के FRP डेली एक दो करवाता हूँ, ऑनलाइन पड़ जाती सस्ती। मेरे मार्केट में बहुत हाँ सस्ता रेट हो गया, बहुत सस्ता है। सैमसंग की FRP ये 15-16 जो है, अगर जो ISP पिन आउट से करना है ना तो 300 लेते हैं, अगर CPU ड्रिल करके करेंगे तो 600-700, बस इससे ऊपर नहीं है सर। कंपटीशन हो रहा है आप लोग के मार्केट में इसके लिए भी। बहुत मार्केट में, बहुत। हम लोग तब भी दबा के करते हैं, हम लोग अगर करके देना होता, जैसे मेरा बॉक्स नहीं है अभी, यूएस का एडाप्टर नहीं है ना मेरे पास इजी टाइप का, तो जाके उसको ISP पिन आउट के लिए देना पड़ता है, CPU ड्रिल करके दे दो, तब भी 300 लेके कर दे रहा है। बताइए, जब आप सीपी इसीलिए बिल करके देते